बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आलू पालक के बहुत ही टेस्टी बनने वाले सालन की रेसिपी के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि पालक का सालन हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में कैल्शियम पाया जाता है। पालक जिस्म में होने वाली कैल्शियम की कमी को दूर करती है। पालक और चुकंदर का जूस मिलाकर अगर पिया जाए तो जिस्म में पैदा होने वाली खून की कमी और कैल्शियम की कमी बहुत जल्द खत्म हो जाती है। चुकंदर और पालक के जूस के बनाने की रेसिपी मैं पहले यूट्यूब पर दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। ये मैंने सबसे पहले इधर पालक लिया है, उसको काट लिया और कुछ और मसाले लिए हैं। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें पौना कप ऑयल का डाल दूँगी। तो इधर मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया और इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर ली है। तो ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको मैंने बारीक काट लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और चम्मच की मदद से इसको मैं इसके अंदर ऑयल के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मैं इसी में के अंदर इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसको हमने इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, चलाना नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और इसको मैं इसी के अंदर इतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब ये मेरे पास हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। तो अब ये मैं इसके अंदर डाल लूँगी और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको जो है अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि जब तक टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और टमाटर अच्छे से इसके अंदर गल जाए। तो इधर ये है मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसी तरीके से पेस्ट को हिला-जुला के इसको जो है मैं अच्छा सा पका लूँगी। तो इधर आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। और फिर चम्मच की मदद से मैं इस तरीके से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। ये वो कटोरी जिसके अंदर मैंने लहसुन प्याज डाले थे और सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास चॉप की हुई, उसी के अंदर मैंने पानी डाल के इसके अंदर डाला है, ताकि जो हमारा थोड़ा बहुत लहसुन अदरक या सब्ज़ मिर्चें वगैरह कटोरी के अंदर लग गई थी, तो वो जो है हमारा वो लगा वो अभी भी ज़ाया ना हो। हमने इसके अंदर पानी तो वैसे डालना ही है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और फिर चम्मच की मदद से मैं इस तरीके से अच्छा सा इसको मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो 1 टीस्पून इधर मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं। तो मज़ीद पानी इसके अंदर डाल के मैं इस तरीके से इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लूँगी, ताकि हमारा मसाला भी जलने ना पाए। तो ये है मेरे पास आलू, ये मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं, जिनका मैंने छिलका उतार के उसके पीसेस कर लिए हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से फिर मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके हिला-जुला के इसी तरीके से इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरीके से पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं भूनना। तो ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून इधर मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो हमने इधर आलू की ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, सिर्फ 2 मिनट इसको देने हैं। तो आलू डाले हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पालक, जिसको मैंने पहले काट के धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। तो इस तरीके से इसके अंदर मैं पालक डाल दूँगी। अभी सारी पालक मैं इसमें नहीं डालूँगी, देखने में ये बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब इसने थोड़ा सा पकना है तो इसने बहुत थोड़ा हो जाना है, क्योंकि पालक की सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब हम इसे पकाते हैं तो थोड़ी ही देर में इसका पानी जो है वो इसके अंदर से निकल के खुश्क हो जाता है और ये बहुत थोड़ी रह जाती है। तो इस तरीके से सारी इसमें डाल के मैं अच्छी सी मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है, तो आप देख सकते हैं कि
पालक की सब्ज़ी ने कितना पानी जो है छोड़ दिया हुआ है। तो इसी पानी के अंदर ये पालक भी गल जाएगी और आलू भी गल जाएंगे। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी प्लेट। 5 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और पालक और आलू भी गल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, जब 5 मिनट हो चुके हैं तो काफ़ी हद तक जो है पालक का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसी तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी, आलू और पालक की दोनों की। और चम्मच इसमें हमने हिलाते रहना है, ताकि जो हमारा सालन है वो तह में नीचे कढ़ाई के तह के साथ लग ना जाए। अगर इसके साथ लग गया, जल गया, तो सारे सालन का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इधर हमने इसकी भुनाई कर ली है काफ़ी हद तक। तो मज़ीद मैं 5 मिनट तक मज़ीद से भूनूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी ने जो है अपना घी छोड़ दिया हुआ है। इतनी देर हमने इसकी भुनाई करनी है जितनी देर में सब्ज़ी जो है वो अपना घी ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि दरमियान में आपको घी नज़र आ रहा है। पालक और आलू ने अपना घी जो है वो छोड़ दिया हुआ है। तो मज़ीद जो है 2 मिनट में से दूँगी। तो देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन जो है ये तैयार हो चुका है। इसकी भुनाई भी हो चुकी है। तो इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये इधर मैंने प्लेट ली है, तो इसके अंदर मैं निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन माशाल्लाह बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। और इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आई है। इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप हर बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।